तो यार आखिर चैट जीपीटी है क्या, हम जैसे नॉर्मल इंसान इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और कंफ्यूजन वाली बात तो यह है कि आखिर कितने तरह के चैट जीपीटी मौजूद हैं। कहीं पे चैट जीपीटी 3 बोला जाता है तो कहीं पे चैट जीपीटी 4, और अभी तो मार्केट में नया चैट जीपीटी आ गया है जिसे चैट जीपीटी प्लस बोला जा रहा है। पर सवाल यहीं पे खत्म नहीं होते। शॉकिंग वाली बात तो यह है कि गूगल का अब क्या होगा। गूगल के पास भी एक एआई चैटबॉट है जिसे गूगल बार्ड बोला जाता है। इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या अभी गूगल का दी एंड होने वाला है? और सबसे मेन बात, आखिर ये चैट जीपीटी को बनाया किसने है? इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे। अभी देखो, एआई की दुनिया में न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। अब ये जो लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं इनका बस एक ही काम होता है, और वो ये है कि इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल करके मशीन जनरेटेड टेक्स्ट को प्रोड्यूस करते रहना। ये इतने वेल ट्रेंड होते हैं कि इनसे पूछे गए हर क्वेश्चन या फिर क्वेरी को इतने रियलिस्टिक और कन्विंसिंग तरीके से जवाब देते हैं कि ऐसा लगता है कि हम किसी मशीन के साथ नहीं बल्कि एक इंसान के साथ ही बात कर रहे हैं। ओपन एआई नाम की कंपनी ने जो लैंग्वेज मॉडल बनाया है उसे जीपीटी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और गूगल की तरह जो लैंग्वेज मॉडल बनाया गया है उसे लैम्डा बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। जीपीटी मॉडल के अब तक 3 वर्जन्स निकल चुके हैं। पहला है जीपीटी 3, दूसरा है जीपीटी 3.5 और तीसरा है जीपीटी 4। अब ये सारे वर्जन्स अपने पिछले वर्जन के एडवांस और मॉडिफाइड वर्जन्स हैं। मतलब कि जीपीटी 4 सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो भी इस साल 14 मार्च को रिलीज हुआ, और जीपीटी 3 ओल्ड वर्जन है जिसे 2020 के जून के महीने में रिलीज किया गया था। लेकिन ये जीपीटी 3 और जीपीटी 4 में क्या फर्क है? तो बस यूँ समझ लो कि हर वो काम जो जीपीटी 3 कर सकती है वही सेम काम वो जीपीटी 4 ज्यादा एक्यूरेसी, ज्यादा रियलिस्टिक और ज्यादा स्पीड के साथ परफॉर्म कर। वो चैटबॉट जिसे जीपीटी 3 या 3.5 टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है उसको चैट जीपीटी 3 या फिर चैट जीपीटी 3.5 बोला जाता है, और जिसे जीपीटी 4 टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया है उसको चैट जीपीटी 4 या फिर चैट जीपीटी प्लस बुलाता है। मतलब कुल मिलाकर अब तक ओपन एआई की तरफ से 2 चैट जीपीटी को रिलीज किया गया है। अब आप पूछोगे ये चैट जीपीटी 3 और चैट जीपीटी 4 में डिफरेंस क्या है? तो सुनो, इन दोनों के बीच 5 मेजर डिफरेंसेस है। हैशटैग 1, आंसरिंग कैपेसिटी। चैट जीपीटी 3 में 3000 वर्ड्स तक के आंसर्स मिलते थे, पर जीपीटी 4 में इसके कैपेसिटी को 25000 वर्ड्स तक इंक्रीज कर दिया गया है। हैशटैग 2, इनपुट। चैट जीपीटी 3 में आप सिर्फ टेक्स्ट इनपुट दे सकते थे, पर जीपीटी 4 में आप इमेज इनपुट, वीडियो इनपुट और साथ ही साथ ऑडियो इनपुट भी दे सकते हो। हैशटैग 3, लार्जर मॉडल। जीपीटी 3 में 175 बिलियन पैरामीटर्स मौजूद थे, वहीं जीपीटी 4 में 1.6 ट्रिलियन पैरामीटर्स मौजूद है। मतलब ऑलमोस्ट 8 गुना ज्यादा पैरामीटर्स मौजूद है चैट जीपीटी 4 में। हैशटैग 4, स्पीड। चैट जीपीटी 4 का रिस्पॉन्स स्पीड ज्यादा है जीपीटी 3 की कंपैरिजन में। हैशटैग 5, डेटा। जीपीटी 3 में 2021 तक जो भी हुए थे उन सब का इन्फॉर्मेशन मौजूद है, मतलब एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद है, पर जीपीटी 4 में ऐसा नहीं है। जीपीटी 4 को रेगुलरली मेंटेन किया जाएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं जानता हूँ आप फिर से पूछोगे हाउ टू यूज चैट जीपीटी 3। तो इसे यूज करने के लिए गूगल पे चैट जीपीटी सर्च करने का, फिर सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करने का, फिर ट्राई चैट जीपीटी पे टैप करने का, उसके बाद अपने ईमेल अकाउंट से साइन अप कर लेने का, फिर बस चैट जीपीटी को बिंदास यूज करने का, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। है ना, बहुत सिंपल। मैं जानता हूँ आप फिर से पूछोगे हाउ टू यूज चैट जीपीटी 4 या फिर चैट जीपीटी प्लस। तो इसे यूज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन कितने पैसे? तो सुनो, इसका सब्सक्रिप्शन प्लान आपको $20 पर मंथ में मिलेगा, मतलब करीब 1600 रुपया पे करना पड़ेगा। यहाँ लेफ्ट साइड में टैप करोगे तो आपको दिखेगा अपग्रेड टू प्लस। इस पे क्लिक करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेके इसे यूज कर सकते हो। गूगल ने भी अपना खुद का एक चैटबॉट रिलीज किया था जिसका नाम रखा था बार्ड। ये चैटबॉट लैम्डा टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अब चैट जीपीटी की तरह हम गूगल बार्ड को यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसे पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया गया है। वैसे क्या आपको पता है गूगल बार्ड की वजह से गूगल का $100 बिलियन का नुकसान हो गया। वो इसलिए क्योंकि टेस्टिंग के दौरान जब गूगल बार्ड से सवाल पूछे गए तो उसने कुछ गलत जवाब दे दिए, जिस वजह से गूगल का इतना बड़ा नुकसान हो गया। क्या लगता है आपको एआई की रेस में फ्यूचर में कौन जीतेगा, चैट जीपीटी या फिर गूगल बार्ड, या फिर कोई और ही है जो फिलहाल चुप के बैठा है और सही टाइम आने पर बाहर आएगा? वैसे यारो, इतना सारा ज्ञान पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। इसी तरह का मस्त कंटेंट मिलता रहेगा। मिलता है अगले एपिसोड में।